कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कल पानीपत के समालखा विधानसभा में हरियाणा मांगे हिसाब के तहत पदयात्रा निकाली और लोगों को संबोधित किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा के 10 साल के शासन में प्रदेश में बेरोजगारी में नंबर 1 हुआ है और हरियाणा को कच्ची नौकरी का गढ़ बना दिया गया। चुनाव से पहले भाजपा में कई बदलाव हुए हैं और अब नतीजों से घबराकर चुनाव की तारीख बदलने की अर्जी दी गई है, लेकिन प्रदेश की जनता ने भाजपा की विदाई का मन बना लिया है। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। इलेक्शन की पिछल के तारीख भी बदल दी कि नहीं बदल दी, और अब फिर दोबारा से तारीख बदलने के लिए अर्जी दे दी कि नहीं दे दी। मगर अपना अहंकार नहीं बदला। जब हमने कहा कि हिसाब दो, तो कहा बड़े बड़े भाजपा के केंद्र से नेता आए, दिल्ली से नेता आए और कहा कि हुड्डा साहब हिसाब मांग रहे हैं, बीजेपी हिसाब नहीं दिया करती। ये कुरुक्षेत्र, ये महाभारत की धरती है, ये हरियाणा है प्रधान। हरियाणा वाले ठगे जा सकते हैं, हरियाणा वाले ठगे जा सकते हैं, हरियाणा वाले सीधे हैं, हम शरीफ हैं, ठगे भी जा सकते हैं, लेकिन जब कोई ठग के जाता है तो उससे हिसाब लेना भी जानते हैं, उसका हिसाब चुकता करना भी जानते हैं। और आइए कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा की ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं पानीपत से हमारे संवाददाता विनोद कुमार के पास। विनोद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल। कल रविवार को पानीपत की संबालका क्षेत्र में नई अनाज मंडी में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत जनसभा को दीपेंद्र हुड्डा, जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद है और कांग्रेस के दिग्गज नेता है, जी कंटिन्यू। तो इन्होंने कल संबोधित किया और हुड्डा ने कहा कि छुट्टी की आड़ में चुनाव टालने की जो अर्जी जो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के माध्यम से दी, भाजपा की अर्जी पर चुनाव आयोग एक तरफा फैसला न करे और उन्होंने निवेदन करा कि एक न एक दिन तो चुनाव का सामना करना ही पड़ेगा। उन्होंने इनेलो को भाजपा की बी टीम बताते हुए कहा कि ये भी सुर में सुर मिला रही है और भाजपा के पास हरियाणा में कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2014 से पहले हरियाणा के प्रति व्यक्ति निवेश, प्रति व्यक्ति आय, खेल में नंबर 1 था, जबकि अब अपराध, भ्रष्टाचार और महंगाई में नंबर 1 है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की, यानी 10 साल तक 1000 और 1100 में सिलेंडर खरीदने पर मजबूर किया। आरोप लगाते हुए उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आते ही 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात करने लगे, इस तरह कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की घोषणा भी की। और जहां तक संभालका विधानसभा क्षेत्र की बात करते तो यदि यहाँ के देखे तो गुर्जर और जाट बहुबल क्षेत्र ये संभालका विधानसभा सीट है, जिसमें चुनाव में अब तक 8 बार गुर्जर, 2 बार जाट बहुबल और 1 बार महाजन व 1 बार ब्राह्मण विधायक यहाँ से बना है। और 2014 में निर्दलीय विधायक रविंद्र मछरौली यहाँ से जीते थे। और हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत संभालका में दीपेंद्र हुड्डा ने पदयात्रा करते हुए काफी आरोप लगाए और भाजपा की सारी घोषणाएं झूठी साबित हुई और आचार संहिता की भेंट चढ़ गई। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस सरकार के पास समय संभालका में कॉलेज, अस्पताल, IT, यमुना पुल समेत 12 पावर हाउस बनाए हुए थे, जबकि 10 साल में सड़क में गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार के पास समय हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ समेत 4 शहरों में 81 किलोमीटर तक मेट्रो बनाकर जोड़ा। इसमें पानीपत जुड़ना था, लेकिन 10 साल में भाजपा सरकार के मेट्रो का एक पोल भी आगे लगवा नहीं सकी। और सभा को संभालका विधायक धर्म सिंह छोकर, इसराना विधायक बलबीर वाल्मीकि और पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह कादिया ने, दिव्यांशु बुद्धि राजा ने भी संबोधित किया था। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनोद, पानीपत से हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी अपडेट देने के लिए धन्यवाद।